नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं प्रयास इंद्रजीत सर चैनल। फ्रेंड, चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कुछ ट्रिक का। तो विटामिन के लिए हमने ट्रिक बनाया है। ट्रिक है रवे सारे वर। तो देखिएगा, आपको क्या करना है, विटामिन के जो नाम है जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, इसको आप लाइन से लिख लीजिएगा जैसे स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, ए, बी, सी, डी, ई, के। अब मैं एक एक का आपको बताते जा रहा हूं। तो हमारा ट्रिक है र, वे, सा, रे, व, रा। बस ये हमारा ठीक है। तो विटामिन ए के लिए हम बात करेंगे तो रा है, र से अपन याद रखेंगे रतौंधी। फिर विटामिन बी, तो ये हो रहेगा आपका बेरी बेरी। विटामिन सी, तो सा है सा, तो आपको याद रखना है स्कर्वी। फिर है विटामिन डी, रे, तो रे से हो जाएगा आपका रिकेट्स। और विटामिन ई, ये हो जाएगा आपका बाचपन। और विटामिन के हो जाएगा, जहां रा है, रक्त का थक्का ना बनना। तो आपको ट्रिक याद रखना है रवे सारे वर। वर को आप बर भी पढ़ सकते हैं, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने से भी ट्रिक बना सकते हैं। और एक चीज इसमें बता देता हूं आपको, फिर डायरेक्ट अपन क्वेश्चन करेंगे। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के है हमारे पास। इसका रासायनिक नाम, और ये जल में और वसा में घुलनशील है, उससे भी क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको बता दूं, जल में घुलनशील यदि आपको पूछे तो विटामिन बी और के, ये दोनों याद रखिएगा। वहीं वसा में घुलनशील आपको पूछेगा तो विटामिन ए, डी और ई और के, ये चार याद रखिएगा। बस इतना ही आपको याद रखना है। और इससे सारे क्वेश्चन अभी मैं आपको एक्सपीरियंस कराऊंगा। देखिएगा कैसे क्वेश्चन आपका बनता है पूरा ट्रिक के माध्यम से। एक लाइन आपका ट्रिक है रवे सारे वर, और उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा प्रश्न 2024 में, अर्थात पिछले साल आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्कर्वी रोग है। ऑप्शन है इसका अनुवांशिक, संक्रामक, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी, और ऑप्शन नंबर द है इसका आ और बा दोनों। तो आप तो बहुत इजी वे में बता देंगे, अभी हम बात कर रहे थे इसके बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न है जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन बी, विटामिन सी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, जल में घुलनशील जब भी आएगा तो विटामिन बी और सी याद रखिएगा आप, दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, दोनों। नेक्स्ट है, यह प्रश्न 2020 में हमको पूछा गया है प्रयास में। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। तो रतौंधी, तो हमारा ट्रिक है रवे सारे वर। तो र से रतौंधी हमने आपको बताया था। तो पहला ही विटामिन है विटामिन ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए, बी, सी, डी आपको चूज करना है आंसर। तो फिर से आप अपने ट्रिक में आ जाइएगा, रवे सारे वर। तो यहां सा से मैंने आपको बताया था स्कर्वी होता है, तो ये होता है आपका विटामिन सी से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, विटामिन सी। अगला है निम्नलिखित में से विटामिन डी के कारण होने वाला रोग। अब प्रश्न चेंज हो गया है। अब क्या हुआ,
आपको विटामिन दे दिया है और उसके रोग पूछा है, तो ये भी बन जाएगा अपने से विटामिन डी। तो हमारे पास तो ट्रिकी है ना, रवे सारे रे में आएगा आपका विटामिन डी, तो रे से होता है आपका रिकेट्स। ऑप्शन नंबर शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिकेट्स। अगला है, निम्नलिखित में से विटामिन के कारण होने वाला रोग है। तो विटामिन के हमारा सबसे लास्ट में आता है वर में, तो र से होता है बेटा रक्त का थक्का ना बनना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सा, रक्त का थक्का ना जमना, है ना। विटामिन के की यदि आपको कमी होती है तो आपके शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमेगा। अब आप सोच सकते हैं, यदि जैसे मान लो आपका हाथ कट गया तो लगातार खून बहते रहेगा, रक्त का थक्का जमेगा ही नहीं, तो खून रुकेगा ही नहीं और मृत्यु हो जाएगी। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है। चलिए आगे देखते हैं अपन। वसा में घुलनशील विटामिन है, तो ये भी मैंने आपको बताया है ADEK। तो आप देखिएगा हमारे ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ऑप्शन आप चेक करिएगा, बस ऑप्शन चेक करिएगा, विटामिन ए, विटामिन ई और के और विटामिन डी। तो ये तो सभी आ गया आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तीनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है, बेरी बेरी रोग का कौन से विटामिन कारण है। तो हमने बताया आपको शॉर्टकट ट्रिक से, विटामिन बी, तो बेरी बेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, विटामिन बी। फिर अगला है, एनीमिया रोग शरीर में किसके कमी से होती है। तो एनीमिया के कारण क्या होता है, शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, और रक्त के लिए आपको शरीर में सबसे जरूरी चीज हो जाता है लौह तत्व। तो ऑप्शन नंबर आ, लौह तत्व, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर में खट्टे फलों की कमी से होने वाली रोग है। तो भैया आप ये बताइएगा कि कौन से पदार्थ में, जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें कौन सी विटामिन मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श, विटामिन सी। जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से विटामिन ई से संबंधित कार्य हैं। तो विटामिन ई से संबंधित कार्य देखिएगा, कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपापचय का नियमन या फिर शोषण में सहायक, या प्रजनन अंगों के सामान्य कार्य हेतु आवश्यक, या फिर ऑप्शन नंबर द चेक करिएगा, कार्बोहाइड्रेट को उपापचय में सहायक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श, प्रजनन अंगों के सामान्य कार्य हेतु आवश्यक। हमने आपको बताया है विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है, अर्थात जिसके बच्चे नहीं रहते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स, उसको बांझपन बोलते हैं, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर श, प्रजनन अंगों के सामान्य कार्य हेतु आवश्यक। तो विटामिन ई हमको बहुत ज्यादा आवश्यकता है प्रजनन कार्यों के लिए। चलिए अगला देखिएगा, यह सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। आपको दो स्तंभ दिए हैं ए और बी। पिछले बार जितने भी क्वेश्चन आए थे साइंस में सब आपको कूट से ही पूछा गया था, तो इसलिए कूट वाले भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, ताकि क्वेश्चन कैसा भी आए आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, यह हमारा टारगेट है। देखिएगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, है ना, और इसके आपको रासायनिक नाम से मैच करना है। तो चलिए मैच करते हैं अपन। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है ना। सामान्य चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। फिर है विटामिन सी को जाना जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से, और विटामिन डी को जाना जाता है एग्रोकैल्सिस फेरॉल,
इसके नाम से जाना जाता है एग्रोकैल्सीफेरॉल। अब बचा आपका विटामिन B12, इसको जाना जाता है कोबालामिन के नाम से। तो अब आप मैच कर सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा दा। देखिए पहले का D, दूसरे का C और तीसरे का A स्कार्बिक अम्ल और चौथे का हो जाएगा आपका D। क्लियर है? तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछा जा रहा है आपको। तो इस प्रकार विटामिन के हमने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको और बता रहा हूं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि इससे बाहर कुछ नहीं आना है, इसलिए मैं आपको पूरी चीजें बता रहा हूं। हम सभी जानते हैं कि हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, संतुलित भोजन लेना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, खनिज लवण हो, ये सारी चीजें हो, तभी हमारे शरीर का विकास अच्छे से हो सकता है। अर्थात सर्वांगीण विकास के लिए सारी चीजें आवश्यक है। अब इसी में हम बात करेंगे, यदि परीक्षा में कुछ क्वेश्चन बने तो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा किसमें? तो चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, आलू। वसा चाहिए शरीर को, यह भी जरूरी है, तो मक्खन, घी, तेल, इनसे वसा मिलेगा शरीर को। प्रोटीन आपको मिलेगा दाल, मांस, मछली, अंडे, सोयाबीन इत्यादि से। विटामिन मिल जाएगा आपको गाजर, कद्दू, पपीता, आंवला, हरी पत्तियां, सब्जियां, है ना। खनिज लवण भी आपको मिलेगा इससे, साथ ही दूध, अंडे, संतरा, नींबू, आम, टमाटर, ये सब चीजों से। अब इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं जो मैं आपको थोड़ा नोट डाउन करके बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे विटामिन ए, तो विटामिन ए आपको चाहिए तो क्या खाना चाहिए? तो इसके लिए आप दूध, अंडे के पीले भाग या हरी सब्जियां, टमाटर, गाजर, ये सब में पाया जाता है, तो इसको आप खाइए। तो विटामिन ए के कमी से मैंने आपको बताया कि रतौंधी नामक रोग होता है, अर्थात रात में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। फिर है विटामिन बी, यह ऐसे विटामिनों का समूह है जो अनाज, मांस, दूध, दही, मक्खन, अंडों आदि में पाए जाते हैं। इनकी कमी से शरीर में रक्त की कमी, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, बेरी रोग अर्थात तंत्रिका तंत्र का ठीक से काम ना करना आदि हो सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी मेन विटामिन बी से आप बेरी रोग तो याद रखेंगे ही, अगर बेरी रोग ना दे तो उसी को आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है वो तंत्रिका तंत्र का ठीक से काम ना करना, है ना। जब भी क्वेश्चन घुमाएगा तो मीनिंग सेम रहेगा दोनों का। बेरी रोग का ही मतलब है कि तंत्रिका तंत्र का ठीक से काम ना करना। क्लियर है? अगला है विटामिन सी, तो यह आपको मिलेगा खट्टे फलों से, जैसे आपका संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया आदि में पाया जाता है। और इनकी कमी से होता है स्कर्वी नामक रोग। स्कर्वी मतलब त्वचा चमड़ी के रोग होते हैं। क्लियर है? विटामिन डी में देखते हैं अपन, तो यह विटामिन दूध, दही, मक्खन, छाछ आदि में पाया जाता है। वैसे विटामिन डी धूप की उपस्थिति में शरीर में अपने आप ही बनता रहता है, इसलिए हमको कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और जो सूर्य की लालिमा है उसको आप लीजिए। साथ ही हमारी हड्डियां कैल्शियम से बनी होती है और हड्डियों तक कैल्शियम पहुंचाने का काम विटामिन डी की उपस्थिति में ही हो सकता है। अतः शरीर में चाहे विटामिन डी की कमी हो, चाहे कैल्शियम की हड्डियां कमजोर हो, ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और इसी रोग को कहा जाता है रिकेट्स। क्लियर है? साथ ही विटामिन ई और के बारे में भी मैंने आपको बताया है, बाकी वो एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको विटामिन से संबंधित सारी चीजें समझ आ गई हो।
तो यदि आपको मजा आया हो तो जरूर आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंच जाए और आप प्रयास में सेलेक्ट हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। गुड बाय।